हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 10 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो पहली बार 1952 में किया गया था गठन परिसीमन आयोग का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। लागू होने के तुरंत बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव आयोजित किए गए। राइट ऑप्शन बी होगा, डी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो भारतीय संविधान के भाग 9A के आर्टिकल 243 डी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। तो राइट ऑप्शन संबंधित राज्य का राज्यपाल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, लोकसभा सत्र में न हो, या फिर राज्यसभा सत्र में न हो, संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। तो के.एम. नामबियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राइट ऑप्शन सी होगा, के.एम. नामबियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस प्रक्रिया में संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकते हैं। सो राइट ऑप्शन बी होगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो संथानम समिति के अनुशंसा पर 1964 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वो है आर्टिकल 263। राइट ऑप्शन सी होगा। गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 1 और 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है। तो यूएसए में है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। तो कैस्पियन सागर से रूस की सीमा लगती है, अजरबैजान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, कजाकिस्तान की लगती है। रूस की तो लगती है,
अजरबैजान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है और कजाकिस्तान की लगती है, लेकिन उज्बेकिस्तान की नहीं लगती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो वो है बासजेस पर्वत। बासजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। पिनेरीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लोम्बार्डी का मैदान यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। यह इटली के उत्तरी भाग में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन सी होगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के डाटा के अनुसार विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक जो देश है वो है चीन, सेकंड पे भारत है, थर्ड पे इंडोनेशिया और फोर्थ पे बांग्लादेश है। तो सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है, उसके बाद में भारत, देन इंडोनेशिया, देन बांग्लादेश। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से निकलती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में बर्ड फुट डेल्टा बनाकर अपना जल विसर्जित करती है। बर्ड फुट डेल्टा। राइट ऑप्शन सी होगा, अंगुलित या पंजक या बर्ड फुट डेल्टा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक सरिताओं से मिलकर बनती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बीच से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। इसके किनारे बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर आदि शहर बसे हुए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा, रामगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगुला जलधारा है। तो बेंगुला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और अंततः दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा से मिल जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। सबसे अच्छा कोयला इसी को माना जाता है क्योंकि मोर देन 85% कार्बन इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और उनके साथी कार्तिक प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। राइट ऑप्शन ए होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया था? तो 1702 में औरंगजेब का पुत्र अजीम बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया। शहजादा अजीम मोहम्मद मुअज्जम का पुत्र था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अजीम ने अजीमाबाद नाम दिया। राइट ऑप्शन डी। अजीमाबाद का नाम का एक कॉलोनी भी है पटना में, संदलपुर के पास में ही है, बाजार समिति संदलपुर, उसी के पास में है अजीमाबाद कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा था? तो उत्तर बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ आगामी गांधीवादी आंदोलनों का मुख्य आधार बनी। राइट ऑप्शन सी होगा, चंपारण जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राज्य में असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजहरुल हक द्वारा 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा, मजहरुल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश को दिया जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल के पिता गोपाल ने नालंदा में ओदंतपुरी महाविहार या यूँ कहें कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन ए होगा पाल वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तब बज्जी के लिए किया गया है। बज्जी के लिए नहीं, लिच्छवियों के लिए किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? तो शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को 26 जून 1539 को बक्सर के निकट चौसा के युद्ध में एवं 1540 में कनौज के या यूँ कहें कि बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया। शेरशाह 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली का शासक रहा। राइट ऑप्शन ए होगा चौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का आरंभ कब से हुआ था? तो बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ 1835 में हुआ। मैकाले प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। 1835 में ही पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि जिलों में जिला स्कूल की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन सी होगा 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। मजहरुल हक को इसका कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति और प्राचार्य पद पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ के साथ ही बिहार राजकीय महाविद्यालय का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था। राइट ऑप्शन बी होगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य यानी पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मुंगेर के पैसरा से प्राप्त हुए हैं। मुंगेर के पैसरा से। राइट ऑप्शन सी होगा। पैसरा से यूरोप यानी फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। यह स्थल संभवतः आवास एवं निर्माण स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने चेनम्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? तो ह्वेनसांग ने चेनम्पो शब्द का प्रयोग चंपा के लिए किया है। चंपा वर्तमान भागलपुर के निकट था और यह अंग महाजनपद की राजधानी थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन से? मगध, बज्जी और अंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंपा के लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा? तो नील आंदोलन किसान से संबंधित था, रामोसी भी, पावना भी, बारदोली भी, ये सभी किसान आंदोलन थे। तो नन ऑफ दी अबव ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ये सही है। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा, ये भी सही है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 एनकॉव वैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा, ये भी सही है। स्पुतनिक भी कही है, स्पुतनिक 5 कोविड-19 डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज के द्वारा इंडिया में बनाया जा रहा है, ये सही है। तो ये सभी सही है। भारत में निर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है, ऑल ऑफ दी अबव ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो बेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पक्षों ने भाग लिया। बेबेल योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इस योजना के संबंध में कहा कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। वहीं मुस्लिम लीग चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाए और वायसराय की सूची में लीग से बाहर का कोई मुसलमान न हो। राइट ऑप्शन सी होगा 25 जून 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ली आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के भारतीय लोक सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए 1923 में नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड ली फरहेम थे। राइट ऑप्शन ए होगा भारतीय सिविल सेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 96 तक रहा, ने केवल 6 वर्षों तक शासन किया। इस अल्पकालीन शासन के दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कठोर शासन में नरमी लाने का प्रयास किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। चूँकि भारत की अधिकांश जनता हिंदू थी, अतः सभी अर्थों में कोई भी राज्य इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। सही अर्थों में कोई भी राज्य इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। सो राइट ऑप्शन होगा ए, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट संगतियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं हैं? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 हैं और कबीर भी थे, रैदास, पीपा, धन्ना, ये सभी लोग और रामानंद के ही शिष्य थे। तो कौन नहीं थे? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से 21 तक रहा, के काल में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु रॉलेट एक्ट लाया गया। इस कानून के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भवानी मंदिर को एक गुमनाम पत्रिका के रूप में अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो भारत में रेलवे लाइन का विकास का कार्य सर्वप्रथम डलहौजी के शासनकाल 1853 में मुंबई से थाने के बीच हुआ था। डलहौजी के समय टेलीग्राफ एवं डाक सुधार भी किया गया। 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इससे पूर्व 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हो सका था। कांग्रेस के इतिहास में 1930 तथा 1935 में भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी दी गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर घटित हुई थी, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वर्ण सिंह, रोशन सिंह आदि द्वारा अंजाम दिया गया था। रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल हिस्सा थे, भगत सिंह हिस्सा नहीं थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट के पठन से प्रेरित होकर वर्ष 1904 में डरबन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा का प्रयोग करने हेतु फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। इससे पूर्व मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और सीधी कार्यवाही की धमकी दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर देश भर में दंगे हुए, जिससे बंगाल काफ़ी प्रभावित हुआ। राइट ऑप्शन ए होगा, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई। इससे पूर्व पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा, 1915।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो 1930 में बंगाल में सूर्य सेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। सूर्य सेन ने उन्होंने चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किया था। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। इससे कुछ दिनों तक चटगांव में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। राइट ऑप्शन सी होगा सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया का, इन्होंने ही डिजाइन किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, जबकि बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सो राइट ऑप्शन बी होगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन थे? पाणिनि थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो ब्रह्मी, खरोष्टी एवं आरामाइक। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्रह्मी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख आरामाइक तथा खरोष्टी दोनों में हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी, ब्रह्मी, खरोष्टी एवं आरामाइक तीनों ही लिपियों में। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्राचीनतम पंचमांक आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी गई है। तो मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। तो ए का 3 हो जाएगा। टॉलेमी ने क्या लिखा? ज्योग्राफी। तो टॉलेमी से रिलेटेड है ज्योग्राफी, पी का 1 हो जाएगा। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का, प्लिनी से नेचुरल हिस्टोरी का सी का 2 हो जाएगा। फेनसांग ने क्या लिखा? सी यू की लिखा। तो कौन सा सही आ रहा है? 3124 सी, 3124 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। सो राइट ऑप्शन बी होगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल काल में शेरमंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और उसे वह शेरमंडल कहता था। राइट ऑप्शन ए होगा हुमायूं का पुस्तकालय ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो भू राजस्व प्रशासन की कड़ी के रूप में शेरशाह और अकबर के बीच में टोडरमल था, जिसने पहले शेरशाह के दरबार में काम किया था, बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई? तो अकबर ने अपनाई थी भाईचारा स्थापित करने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 850 ईस्वी में यानी 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन सी होगा विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं। इसमें पिछले वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय 1992 से 1997 तक था, में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था में एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था। राइट ऑप्शन सी होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सूचना प्रौद्योगिकी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? तो विदेशी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, स्वर्ण भंडार भी शामिल होता है, रिजर्व ट्रेंच भी शामिल होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR भी शामिल होता है। तो इनमें से सभी शामिल होते हैं, कौन से शामिल नहीं होते हैं? नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो भारत में लिंगानुपात 943 और बाल लिंगानुपात 919 है, 919। और बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है और ऐसे लिंगानुपात 918 है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, 919 है बाल लिंगानुपात। ये 943 जो है भारत में लिंगानुपात है, 918 बिहार का लिंगानुपात है और 935 बिहार का बाल लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य इनविजिबल मदों में कौन सम्मिलित है? तो बैंक एवं वित्तीय सेवाएं, बीमा कंपनी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि की सेवाएं, जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में लघु उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का परिभाषा याद रहना चाहिए, ये BPSC में पूछा गया था। तो सूक्ष्म उद्योग किसको कहा जाता है? सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वह उद्योग आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये का निवेश मशीन वगैरह में और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। लघु उद्योग किनको कहा जाता है? उन उद्योगों को जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक का है। मध्यम उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ तक का टर्नओवर रहता है। तो इसमें से लघु उद्यम उद्योग क्यों हमें तो इसमें आ जाएगा संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है लोक कल्याण, अधिकतम लोक कल्याण। और पूंजीवादी का क्या है? लाभ कमाना। मिश्रित का क्या है? लाभ और लोक कल्याण दोनों। तो इसमें हो जाएगा डी, अधिकतम लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप उस पर खर्च किए गए मुद्रा के आधार पर किया जाता है जिसे गणनावाचक सिद्धांत कहा जाता है। तो मार्शल हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई? तो गरीबों को कम ब्याज पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए नहीं, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, तो इसका चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, तो चाय के मांग पर बढ़ोतरी होगी, चाय के मांग में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? कृषि विभाग के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो था वो 72.97 लाख हेक्टेयर, 72.97 लाख हेक्टेयर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल सघनता कितनी थी? तो 144% थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो 54.3 लाख हेक्टेयर था, 54.3 लाख हेक्टेयर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? तो 2.8% है, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 6.9% है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था? तो 9.2% था, 9.2%, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है तो वो है 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर। राइट ऑप्शन ए होगा 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 24.62%। 24.62%। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। 1540। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो वैसा रक्त दिया जाना चाहिए जिसमें कोई आरएच फैक्टर हो ही नहीं। तो O माइनस जो है इसमें ना तो कोई आरएच फैक्टर है और ना ही कोई एंटीजन है, तो इस कारण से यह यूनिवर्सल डोनर है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, यही दिया जाना चाहिए O माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो नसें होती हैं, नसों का में संकुचन आने की वजह से जो एरिया ऑफ ये क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाता है। एरिया कम होने की वजह से इसमें ब्लड को फ्लो कराने के लिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी क्रोमा से आया हुआ, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16 होता है। मतलब ये रहा कि हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी परमाणु संख्या अलग और परमाणु भार अलग होगा, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं है, इस कारण से इसका परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों ही सेम है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 18 होंगे, और न्यूट्रॉन 20 है तो 20 और 10 30 8 38 होगा। मास नंबर 38 होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाइए। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो बी का 1 हो जाएगा। टार्टारिक एसिड किस में पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 3 2 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, ए का 3, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा मैग्नेटाइट से भी प्राप्त किया जाता है और हेमेटाइट से भी, दोनों ही अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। और मोनाजाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट से थोरियम और पीच ब्लेंड से यूरेनियम। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल राज्य एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है? तो एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 एंड HCl ये पाया जाता है। किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में पाया जाता है। 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड का होगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा इसमें। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 भाग नाइट्रिक अम्ल एवं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा, और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग लीनियर मोमेंटम P = mv, और उसमें v से डिवाइड कर दीजिए तो मास यानी द्रव्यमान मिलेगा। राइट ऑप्शन बी होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, सेंसिटिव वेटिंग मशीन पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो देखिए, जब गहरी सांस लेगा, मान लीजिए कि
ये तराजू का, वेटिंग मशीन का ये सरफेस है। यहाँ पे ये आदमी जो है ये खड़ा है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है। तो इस पे इसकी रीडिंग कितनी आएगी? जितना ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और बदले में ये फ्लोर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इक्वल। तो जितना ये फोर्स लगाएगा, यानी जितने फोर्स से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, उतना ही ये फोर्स इस फ्लोर पे लगाएगा, इस फर्श पे लगाएगा, और उतना ही इसकी रीडिंग होगी। तो यदि एयर को वो इनहेल करता है, तो इसका एयर को इनहेल किया तो एयर में कुछ ना कुछ तो मास होगा। 1 लीटर एयर का मास होता है 1.225 ग्राम। थोड़ा सा मास तो इंक्रीज किया ना, एयर का मास अंदर तो गया, तो इसका मास थोड़ा सा तो इंक्रीज किया, मान लीजिए m2 जो हो गया, थोड़ा सा तो ग्रेटर तो निश्चित रूप से होगा ना m1 से। तो पहले का वेट से अब जो वेट होगा, इनहेल जब किया तो अब जो वेट होगा निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, तो रीडिंग निश्चित रूप से थोड़ी सी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, मतलब वेट उसका इंक्रीज करेगा और रीडिंग बढ़ेगी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ पे फ्रिक्शन कम होता है। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा फ्रिक्शन कम होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। चलने के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो तिरछा ज़मीन को दबाते हैं, और बदले में तिरछा ऊपर की ओर ज़मीन हम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर हमारे वेट को बैलेंस करता है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आगे की ओर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फ्रिक्शन रहेगा। जितने भी व्हीकल्स हैं वो तभी चल पा रही है जब रोड और उसके टायर के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही तो टायर में खांचा खींचा जाता है ना, या हमारे चप्पल वगैरह में जो है खांचा खींचा जाता है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस कारण से चलना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V = IR होता है। तो R = होगा V/I। V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। I कितना दिया है? 10। तो 1.2 ओम होगा, 1.2 ओम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी = होता है हाफ, मास को सेम रखना है, वेलोसिटी का दोगुना करता है। तो यहाँ 2 रख करके इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 गुना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें कौन सा समूह सही है? तो डायनेमो मतलब एक इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो किस में कन्वर्ट होगी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टरबाइन को घुमाया जाएगा, यानी एक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन लाया जाएगा, या तो कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ घुमाया जाएगा या मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमाया जाएगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है डायनेमो में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये गलत है। विद्युत मोटर जैसे विद्युत मोटर में जैसे फ़ैन लगा हुआ है आपके कमरे में, तो फैन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और वो किस में? वो रोटेट कर रहा है। रोटेट मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो विद्युत ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है, यानी मिरेज क्यों उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये ग्रीन कलर से जो मैं बनाया हुआ पेड़ है, और ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन है। यहाँ से एक लाइट रे चली यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होकर के आई। तो हम जानते हैं कि जैसे ऊपर का लेयर जो है डेंसर होता है और नीचे का लेयर रेयरर होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल डेंसिटी और किसी पदार्थ की डेंसिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर का लेयर डेंसर है, नीचे का लेयर जो है रेयरर है। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में मान लीजिए ये लाइट रे चली और ये ब्लू पर आकर के यहाँ पे
तो इसको तो सीधे चले जाना चाहिए, यहाँ से ये डॉटेड लाइन के थ्रू जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड करती है। ठीक है, नॉर्मल से अवे बेंड करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाने की वजह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब इस सरफेस से जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये रे किधर से आती हुई नज़र आएगी, इधर से कहीं से आती हुई नज़र आएगी ना। यहाँ मान लीजिए कोई खड़ा है, यहाँ पे यदि कोई खड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या देखेगा कि ये जो रे आ रही है, इधर आंखें हैं, तो ये जो रे आ रही है ये पीछे से नीचे से आ रही है, इसका मतलब इस ट्री का, इस पेड़ का इमेज नीचे बन जाएगा। तो ये किसकी वजह से नीचे बना, इसका पेड़ का इमेज नीचे किसकी वजह से बना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, TIR की वजह से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर के लेयर डेंसर है, नीचे का लेयर रेयरर है, तो TIR ही रिस्पॉन्सिबल है मिरेज बनने के लिए। और जो रेगिस्तानों में रहने वाले जो जानवर है वो पेड़ का इमेज नीचे देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, यानी कोई वाटर बॉडी है, जिससे कि उस पेड़ का इमेज नीचे बना हुआ है, दौड़ करके वहाँ जाते हैं, तो फिर वहाँ कुछ रहता नहीं है, फिर दूर देखते हैं पेड़, और वहाँ फिर दौड़ करके जाते हैं तो कोई वाटर बॉडी रहता नहीं है। इस कारण से वो पूरे रेगिस्तान में दौड़ते रहते हैं, जिसको मृग मरीचिका कहा जाता है, यानी मिरेज कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो मानव शरीर का तापमान यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फार्मूला जो होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो यहाँ से C का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। F के जगह पर आप 98.6 रखिए, 98.6 माइनस 32/9 इंटू 5 इज इक्वल टू C आ जाएगा। यहाँ से C का वैल्यू निकल करके आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। राइट ऑप्शन C होगा। ये जेट इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न करता है, बर्न करने के बाद में राख वगैरह वहाँ से तेज़ी के साथ बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो यहाँ जो एयर है इसको इधर की ओर, आगे की ओर दबा रहा है, आगे की ओर। तो इसमें से जो मटेरियल है वो पीछे की ओर निकल रही है, तो निश्चित रूप से इस पे एक थ्रस्ट वर्क करेगा आगे की तरफ, एक थ्रस्ट लगेगा आगे की तरफ। तो जेट इंजन पे थ्रस्ट आगे की तरफ लगता है, जिससे ये आगे की ओर मूव कर जाता है। तो ये किस पे, रिकॉइलिंग ऑफ गन वगैरह हो गया, सब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडिसन वाटरमैन ने 1883 में न्यूयॉर्क शहर में किया था, और उन्होंने इसका पेटेंट 1884 में करवाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा A वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो नवीन JB नार्लिकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मॉडिफाई करके अपना एक नया नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रेजेंट किया था। किनके साथ मिल करके, एक और वैज्ञानिक हैं फ्रेड होयले के साथ मिल करके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा A JB नार्लिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, एथिलीन। राइट ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हाल ही में उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया। तो मेरठ में किया गया है। राइट ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उर्दू के लिए। राइट ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। फीकी। राइट ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान फेम एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। राइट ऑप्शन B होगा, हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में। राइट ऑप्शन C होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्नीम मीर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 से निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 22 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर किसे नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा के साथ। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय बनाया गया है? IISc बेंगलोर को बनाया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो वर्तमान में नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये पुरस्कार दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PT उषा को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अनबॉक्स मी अभियान शुरू किया है जो ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है? तो वो है USAID। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक नई प्रसारण सेवा वेबसाइट का नाम क्या है? प्रसारण सेवा पोर्टल नाम है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया अर्थ 2022 की विजेता है वंशिका परमार। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वो होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं राफेल नाडाल। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान को विरासत स्थलों में शामिल किया गया है? तो बराबर गुफाएं और कोसी मेगाफन। उत्तर बिहार में कोसी मेगाफन और जहानाबाद में बराबर गुफाओं को हाल ही में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित बिहार राज्य मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है? तो 3 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? लेसी सिंह, शीला कुमारी और अनीता देवी। अनीता देवी राजद से हैं, लेसी सिंह और शीला कुमारी दोनों जदयू से हैं। तो राइट ऑप्शन 3 होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला पहला कागज रहित जिला बना है? सहरसा बना। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण बिहार मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में टाइल मिट्टी के भंडार पाए गए हैं? भागलपुर जिले में पाए गए हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्किंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में बिहार से कितने लॉन टेनिस में रजत पदक हासिल किया? किसने? तो चंदन कुमार सिंह ने हासिल किया और राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी समस्तीपुर में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7वें संस्करण में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक 11 है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के शुभारंभ के लिए बिहार में किस बैंक को चुना गया है? जन लघु वित्त बैंक को चुना गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नवीन चंद्र आर्य को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68th BPSC प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 10 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।